प्यार और दोस्ती के बीच अंतर कैसे करें? हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन लव एंड फ्रेंडशिप। अपने दोस्तों से प्यार करना सामान्य है, लेकिन आप यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप जो महसूस कर रहे हैं वह वास्तव में रोमांटिक प्रेम नहीं है? कभी कभी प्लेटोनिक दोस्ती और एक अलग तरह के प्यार के बीच अंतर बताना मुश्किल हो सकता है। यदि आप भ्रमित महसूस कर रहे हैं, तो अपने रिश्ते की जांच करने के लिए कुछ समय लें। उस समय के विशिष्ट उदाहरणों के बारे में सोचें जो आपने प्यार की भावनाओं का अनुभव किया है। आप अपनी प्राथमिकताओं पर भी विचार कर सकते हैं। आप एक साथी में क्या देख रहे हैं? क्या आप रिश्ते को अगले स्तर तक ले जाने की कोशिश करना चाहते हैं? ऐसे तरीके हैं जिनसे आप दोस्ती को खतरे में डाले बिना इसका पता लगा सकते हैं। स्टेप 1, टेकिंग अ क्लोज लुक एट योर फ्रेंडशिप। 1, अपनी भावनाओं की तीव्रता का मूल्यांकन करें। कुछ समय यह सोचने में व्यतीत करें कि आपकी भावनाएं कितनी शक्तिशाली हैं। आप एक दोस्त और प्रेमी दोनों के लिए समान चीजों को महसूस कर सकते हैं, लेकिन जब आप प्यार में होते हैं तो ये भावनाएं वास्तव में तीव्र हो सकती हैं। सामान्य तौर पर आप एक निश्चित व्यक्ति के बारे में जितना अधिक भावुक होते हैं, उतनी ही अधिक संभावना होती है कि आप प्रेम का अनुभव कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, आप अपने दोस्त के साथ रसायन विज्ञान महसूस कर सकते हैं क्योंकि आप दोनों एक ही चुटकुले पर हंसते हैं और एक दूसरे से बात करने का एक आसान समय है। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो ये भावनाएं अधिक तीव्र होती हैं। आप गदगद या उत्साहित महसूस कर सकते हैं। किसी व्यक्ति के लिए आपकी भावनाएं कितनी गहरी हैं, इस पर विचार करने का एक तरीका यह है कि जब आप अलग हों तो कैसा महसूस करें। जब आप प्यार में होते हैं तो लंबे समय तक किसी से दूर रहना मुश्किल होता है। यदि आप प्यार में हैं, तो आप उस व्यक्ति के आसपास होने पर भी विशेष महसूस करेंगे। 2, शारीरिक प्रतिक्रियाओं को नोटिस करें। आपका शरीर वास्तव में आपको यह पता लगाने में मदद कर सकता है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जब आप अपनी संभावित प्रेम रुचि के साथ होते हैं, तो आपकी धड़कन अधिक तेज हो सकती है या आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पेट में तितलियां हैं। हो सकता है कि आप भी घबरा गए और भड़क गए। जब आप सिर्फ एक दोस्त के साथ लटके होते हैं तो आप शायद गिड़गिड़ाना या पसीना नहीं बहाते होंगे। जब आप एक दोस्त से मिलते हैं तो आप शायद उत्साहित होते हैं। हालांकि जब आप उन्हें देखते हैं या उन्हें हक देते हैं तो शायद आप किसी भी बड़े शारीरिक बदलाव का अनुभव नहीं करेंगे। किसी ऐसे व्यक्ति से जिससे आप प्यार करते हैं, आप अपने शरीर की प्रतिक्रिया के तरीके को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। आपकी हथेलियों में पसीना आ सकता है, आपकी आवाज तेज हो सकती है, या आपके दिल की धड़कन बढ़ सकती है। 3, इस रिश्ते की तुलना दूसरों से करें। इस बारे में सोचें कि एक निश्चित संबंध आपके जीवन में अन्य दोस्ती की तुलना कैसे करता है। आपके पास शायद बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन केवल एक ही व्यक्ति आपका संभव प्यार है। इस व्यक्ति के साथ आप अपने जीवन में अन्य लोगों की तुलना में उस रिश्ते को अधिक महत्व दे सकते हैं। आप इस व्यक्ति से अधिक गहन संबंध भी महसूस कर सकते हैं। शायद आप इस व्यक्ति से बात किए बिना एक दिन की कल्पना नहीं कर सकते। एक दोस्त के साथ आपको शायद 1 या 2 सप्ताह तक मिलने का मन नहीं करेगा। जिस किसी से आप प्यार करते हैं, वह अनंत काल की तरह लग सकता है। स्टेप 2, डिसाइडिंग व्हाट यू वांट। 1, यदि आप एक रोमांटिक संबंध चाहते हैं तो निर्णय लें। आप किसी को कितना ध्यान देते हैं, इसके बारे में सोचकर आप प्यार और दोस्ती के बीच अंतर बता सकते हैं। यदि आप किसी से प्यार करते हैं, तो आप उनके बारे में अक्सर सोचते होंगे और उनके साथ नियमित संवाद में रहना चाहते हैं। आपने शायद एक दोस्त के बारे में दिन भर में नहीं सोचा है और उनके पास उनसे बात करने के लिए एक ही लालसा नहीं है।
आप अपने दोस्त के बारे में सोच सकते हैं जब आपके दिन के दौरान कुछ आपको उनकी याद दिलाता है, शायद एक गीत जो आप दोनों को पसंद है या एक कहानी जो आपको उनके साथ एक अनुभव की याद दिलाती है। जब आप किसी से प्यार करते हैं, तो वे पूरे दिन आपके दिमाग में रहेंगे, चाहे आप उन्हें याद दिलाएं या नहीं। तुम भी अपने आप को उनके बारे में सपना देख पा सकते हैं। विशेषज्ञ टिप। संबंध कोच। डेटिंग से पहले निजी मामलों को दबाने से निपटें। आप अपने जीवन में बहुत से कार्यों या कामों से अभिभूत हो सकते हैं जिनसे आपने निपटा नहीं है। इससे पहले कि आप डेटिंग शुरू करें, आपको अपनी टू डू सूची से उन चीज़ों की जांच शुरू करनी होगी, या आप एक स्वस्थ संबंध बनाए रखने के लिए संघर्ष कर सकते हैं क्योंकि आप लगातार विचलित हो रहे हैं। 2. यह पता लगाएं कि आप कितना ध्यान रखना चाहते हैं। क्या आप उस व्यक्ति से खुश हैं जिस तरह से यह व्यक्ति आपके साथ व्यवहार करता है? यदि वे आपको केवल ग्रीटिंग के रूप में एक उच्च 5 देते हैं, तो आप कुछ और अंतरन की इच्छा कर सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने आप को उनसे अधिक ग्रंथों की कामना करते हुए पाएं। दिन भर किसी मित्र की बात न सुनना आपके लिए उतना ही निराशाजनक नहीं होगा जितना आप किसी से प्रेम करते हैं। यदि आप अपने किसी मित्र से दिन भर बार बार सुनने के लिए उत्साहित हैं या जब उनका नाम आपके फोन पर आता है, तो आपके पेट में तितलियां मिलती हैं, यह एक संकेत हो सकता है कि आप एक रिश्ता चाहते हैं। 3. किसी दोस्त या परिवार के सदस्य से बात करें। अपने स्वयं के जीवन के बारे में वस्तुनिष्ठ होना मुश्किल हो सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति से बात करने की कोशिश करें जिस पर आप भरोसा करते हैं, जैसे करीबी दोस्त या भाई बहन। यह व्यक्ति आपको एक बाहरी परिप्रेक्ष्य दे सकता है कि व्यक्ति आपके प्रति कैसा व्यवहार करता है और क्या वे मानते हैं कि यह सिर्फ दोस्ती है या क्या यह प्यार हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक दोस्त यह नोटिस कर सकता है कि आप जिस व्यक्ति से प्यार करते हैं वह आपको देखता है जब आप ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। वे यह भी देख सकते हैं कि व्यक्ति आपके बारे में बहुत बात करता है जब आप नहीं होते हैं, एक और संकेत है कि वे आपको एक दोस्त से अधिक समझते हैं। 4. अपनी भावनाओं को प्रतिबिंबित करें। अपनी भावनाओं का पता लगाना मुश्किल हो सकता है और बहुत अधिक आत्म प्रतिबिंब ले सकता है। यह पता लगाने में मदद करने के लिए कि क्या आपके पास किसी के लिए अनुकूल भावनाएं या प्रेम भावनाएं हैं, अपने बारे में ईमानदार रहे कि वे आपको कैसा महसूस कराते हैं। सप्ताह भर में अपनी भावनाओं पर नज़र रखने के लिए एक सूची बनाएं। इस बात को लिखिए कि जब आप इस व्यक्ति से बात करते हैं या जब आप उनके बारे में सोचते हैं तो कैसा लगता है। उदाहरण के लिए, आप लिख सकते हैं कि जब आप इस व्यक्ति को बुलाते हैं या आप उनके साथ घूम रहे होते हैं तो आप घबरा जाते हैं। विचार करें कि प्रश्न में व्यक्ति को क्या आकर्षित कर रहा है। उदाहरण के लिए, आपको एक अधूरी आवश्यकता हो सकती है जो इस व्यक्ति को लगती है। उदाहरण के लिए, यदि आप लोकप्रिय महसूस नहीं करते हैं और यह व्यक्ति एक स्टार एथलीट है, तो आप उनमें दिलचस्पी ले सकते हैं क्योंकि आप उस तरह से पसंद करते हैं जैसा आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ महसूस करते हैं जिसे आप लोकप्रिय मानते हैं। ज्यादातर मामलों में, इस तरह के बाहरी कारकों पर आधारित भावनाएं वास्तविक प्रेम नहीं हैं। 5. एक पत्रिका में लिखें। अपने आसपास के लोगों के साथ अपनी बातचीत के बारे में लिखने के लिए हर दिन कुछ मिनट निकालें। इससे आपको यह देखने में मदद मिल सकती है कि क्या आप इस व्यक्ति की ओर अलग तरह से काम कर रहे हैं, जैसे कि आप अपने अन्य मित्रों की ओर हैं। यह आपको यह उजागर करने में भी मदद कर सकता है कि वे आपको एक दोस्त या प्रेमी की तरह व्यवहार कर रहे हैं या नहीं। विशिष्ट स्थितियों पर प्रतिबिंबित करने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए, उस समय के बारे में सोचें जब आपने इस व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति से बात करते हुए देखा था और इस बात पर विचार किया था कि यह आपको कैसा महसूस कराता है। क्या आपको जलन महसूस हुई? क्या इसने आपको बिल्कुल प्रभावित नहीं किया?
स्टेप 3, मूविंग फॉरवर्ड इन योर रिलेशनशिप। 1. आत्मविश्वास रखो। आप अपने रिश्ते को बदलने की कोशिश करने के लिए वास्तव में घबरा सकते हैं। यह सामान्य है। हालांकि आत्मविश्वास से काम लेने की कोशिश करें। आत्मविश्वास आपको कहने के लिए सही शब्द खोजने में मदद कर सकता है और यह पता लगा सकता है कि आपका मामला कैसे बनाया जाए। अपने आप को एक बात दे। कुछ ऐसा कहने की कोशिश करें, मैं एक मजेदार देखभाल करने वाला व्यक्ति हूँ। बॉब मेरे साथ रहना भाग्यशाली होगा। उद्धरण चिन्ह। 2. अधिनियम चुलबुला। आप पानी से अपने प्यार के साथ छेड़खानी करके परीक्षण कर सकते हैं। सामान्य रूप से आपकी तुलना में एक दूसरे लंबे समय तक आंख से संपर्क रखने से शुरू करें। आप उन पर अधिक ध्यान भी दे सकते हैं। यदि आप समूह सेटिंग में हैं, तो उनके साथ वार्तालाप करने पर ध्यान केंद्रित करें। कुछ आरामदायक छूने की कोशिश करें। जब आप हंसी मजाक कर रहे हों, तो उनके ऊपर अपना हाथ रखें। 3. अपनी भाषा बदलो। दोस्त बहुत लापरवाही से एक दूसरे से बात करते हैं। इसका अर्थ आकस्मिक उपनाम हो सकता है, जैसे दोस्त, दोस्त या बच्चा। जब आप इस तरह से शब्दों का उपयोग करके खुद को पकड़ते हैं, तो अपने आप को जांचें। उन प्रकार के नामों का उपयोग मुख्यतः उन लोगों के बीच किया जाता है जो केवल दोस्त हैं। इसके बजाय उनके नाम से उन्हें संदर्भित करने का प्रयास करें। जब लोग प्यार में होते हैं, तो वे अक्सर एक दूसरे के लिए प्यारे पालतू नामों का उपयोग करते हैं, जो जोड़े के लिए एक गहरा, रोमांटिक संबंध होता है। उदाहरण के लिए, वे एक दूसरे को स्वीटी, डार्लिंग या बेबी कह सकते हैं। 4. उनसे पूछो। प्रत्यक्ष रहें और उन्हें एक तिथि पर पूछें। आप कभी नहीं जान पाएंगे कि क्या आप 2 आइटम के रूप में काम करेंगे अगर आप तारीख करने की कोशिश नहीं करेंगे। ईमानदार रहें और खुले रहें। यह स्पष्ट करें कि आप एक एक करके कुछ प्रस्ताव दे रहे हैं। आप कह सकते हैं, मैं वास्तव में आपके साथ कुछ समय बिताना चाहता हूँ। क्या आप शुक्रवार रात मेरे साथ खाना खाना चाहेंगे? उद्धरण चिन्ह। 5. दूसरे व्यक्ति की प्रतिक्रिया स्वीकार करें। यदि आप जिससे प्यार करते हैं, वह आपके प्रति वैसा ही महसूस नहीं करता है, तो यह दुख दे सकता है। आप ठुकराए हुए महसूस कर सकते हैं और दूसरे व्यक्ति से परेशान हो सकते हैं। यह समझने की कोशिश करें कि यह व्यक्ति शायद आपकी भावनाओं को आहत करने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन उन्हें लगता है कि आपके साथ ईमानदार होना महत्वपूर्ण है। अपनी भावनाओं को साझा न करने के लिए दूसरे व्यक्ति को बुरा महसूस कराने की कोशिश न करें। यदि आप निश्चित नहीं हैं कि क्या कहना है, तो निम्न में से कुछ का प्रयास करें। मेरे साथ ईमानदार होने के लिए धन्यवाद। मैं उम्मीद कर रहा था कि आप अलग तरह से महसूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप जो महसूस करते हैं उसे बदल नहीं सकते। उद्धरण चिन्ह। मैं आपकी ईमानदारी की सराहना करता हूँ। मैं अभी भी दोस्त बनना पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि आप समझेंगे कि मुझे अपनी भावनाओं से निपटने के लिए कुछ समय की आवश्यकता हो सकती है। उद्धरण चिन्ह।